ओम शांति। देखो हम 2 दिन में बाबा की याद से कितना बढ़िया फ्रेश हो गए। नहीं तो क्या होता है कि तन यदि खराब हो और मन भी खराब हो जाए तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए तन खराब हो तो मन को खराब नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ी सी भी यदि खराबी शरीर में आई तो मन में कई प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें जो है अपने मन को कभी खराब नहीं करना चाहिए। और देखो आज दुनिया में व्यापारवाद बहुत ज़्यादा है और 2 जगह तो व्यापार है ही बहुत ज़्यादा, एक शिक्षा में और दूसरा चिकित्सा में। तो यदि शिक्षा और चिकित्सा से व्यापारवाद हटा दिया जाए तो पूरा संसार एकदम सुखी हो जाएगा, लेकिन कोई हटाता ही नहीं है इसे। हम खुद नहीं हटाते हैं। अब देखिए एक तो भय दिखाकर व्यापार होता है, दूसरा शौक दिखाकर, तीसरा आकर्षण पैदा करके व्यापार होता है। तो ये जो चिकित्सा का जो व्यापार हो रहा है वो भय दिखाकर होता है। और हम बहुत सारे विचारों को सुने रहते हैं कि ऐसा है तो ये बीमारी है, वैसा है तो वो बीमारी है। तो हम क्या होता है कि छोटी सी भी अगर बीमारी हुई तो हम उसका बड़ा बड़ा रूप अपने मन में ले आते हैं। तो जैसा हम रूप मन में लाते हैं वैसे ही हमारी सोच के आधार पर बीमारी क्रिएट होती है। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। देखिए शरीर इतना बीमार हुआ लेकिन हम बीमार नहीं हुए, अर्थात मैं आत्मा बीमार नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हम बहुत जल्दी फ्रेश महसूस करने लगे और एक दिन भी मुरली बाबा की जो सुनाने की जो प्रक्रिया है वो एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुई, मिस नहीं हुई। हाँ देखो जैसे हमारा वस्त्र जो है गंदा होता है तो हम क्या करते हैं, उतार के उसे धोने डाल देते हैं, अच्छे से अच्छी मशीन में धोते हैं, फिर वो साफ हो जाता है तो फिर पहन लेते हैं। उसी प्रकार ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये भी गंदा होगा ही, इसे हम यूज करते हैं तो ये भी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार देना चाहिए और न्यारे हो जाना चाहिए मन और बुद्धि से। हाँ, शरीर रूपी वस्त्र उतारना मतलब देह को त्याग देने वाली बात नहीं है, मन और बुद्धि से हमें न्यारे हो जाना चाहिए। तो आज बाबा अपनी वाणियों में बहुत सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं। और मेरे मीठे भाइयों और बहनों, मुझे संसार की ये हालत देखकर थोड़ी सी चिंता होती है। हालांकि चिंता वाली बात नहीं है, वो तो ड्रामा अनुसार जो होगा वो होगा ही, और सबके पास उतनी ताकत तो है नहीं जो भगवान की वाणी को सुन सके। लेकिन फिर भी अगर आप भगवान की वाणी को पूरा 1 घंटा प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हत्या, बलात्कार, डकैत, चोरी और व्यर्थ की अनर्गल बातों से भरे समाचार, मारधाड़ से भरी पिक्चर को पूरा पूरा देखेंगे और प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की वाणी को 5 मिनट भी नहीं देखते हैं। तो ये भगवान के प्रति वास्तव में नाफरमानदारी है, अर्थात ये सीधा सीधा प्यार के सागर पिता परमात्मा का अपमान है और ये ग्लानि है उस परमात्मा की। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम लिखा है। तो आप ग्लानि करते हैं, ये उनकी वाणी को पूरा नहीं सुनते हैं। वो आए अपने बच्चों के लिए और वाणी चलाए और आप सुन ही नहीं रहे हैं। आपके घर में आपका प्रियतम, आपका मालिक आए, जो घर का मालिक है, और उनकी बात ना सुने तो क्या वो घर सही चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार इस संसार का जो मालिक है वो धरती पर आया और आपको डायरेक्शन दे रहा है कि बच्चे तुम इतने अच्छे थे, तुम ऐसे ऐसे करो, तुम इसलिए दुखी हुए हो, ये सारा बता रहा है और हम सुनते नहीं हैं। तो ये सीधा सीधा
वही बात आती है कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, ये सीधा सीधा भगवान की निंदा हो गई, ग्लानि हो गई। तो सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, इसीलिए अभी इतनी महामारी फैली हुई है। मनुष्य जो है महामारी के भय से मारा मारा फिर रहा है। वो ठिकाने ढूंढ रहा है कि कहां सुरक्षित हो जाऊं, लेकिन कहीं सुरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे बाबा की वाणी को आप पूरा पूरा सुनिए। हम देख रहे हैं YouTube पर व्यूअर्स तो 100 से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम इतना कम होता है। लोग, आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप परमात्मा को आप यूं ही चला देंगे क्या? नहीं, उसके घर में सब नोट हो रहा है। लोग कहते हैं उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अरे भाई, उसके घर में देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। ना तो उसके घर में देर है ना अंधेर है, सब आप सब लोगों की बुद्धि का फेर है, जो आप अपनी बुद्धि को गलत सलत पिक्चरों में पूरी पूरी पिक्चर देखते हैं। 3 घंटे की पिक्चर पूरी कैसे निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, और ये 1 घंटे की वाणी को आप पूरा नहीं देख रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है, कहना चाहिए। बाबा से बातें हमारी हुई तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे, कोई नहीं देख रहा है अच्छे से, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो हमारी वाणी को चलाने के लिए, अच्छे से अर्थ सहित समझा रहे हो। आज सवेरे अमृत बेले बाबा से बातें हुई तो बाबा ने कहा, तुम जितने भी बच्चे हैं उन्हें चेतावनी दे दो, उन्हें सावधान कर दो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कहा जाता है भगवान जब भाग्य बांटने आया था तब सो रहे थे क्या? वास्तव में ये सोना ही कहलाएगा। आप इधर उधर की पिक्चरें पूरी देख रहे हैं, आप उनकी पिक्चरों को देखकर, मार धाड़ वाली पिक्चर को देखकर, हत्या बलात्कार वाली पिक्चरों को देखकर आप कैसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं? जरा झांकिए तो अपने अंदर। जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। तो आप किनको मजबूत कर रहे हैं? अगर आप उनकी पिक्चरों को बहुत देख रहे हैं तो मजबूत कौन हो रहे हैं? चोरी और डकैती करने वाले मजबूत हो रहे हैं। हम उनको संबल प्रदान कर रहे हैं उनकी पिक्चरों को देखकर, उनके चैनल को देखकर। तो ये आध्यात्मिक चैनल से आप दूर होते हैं। तो मेरे मीठे भाइयों, आपसे हृदय से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बाबा की वाणी को पूरा 1 घंटा सुनिए। आप चालू करके भले छोड़ दीजिए, लेकिन सुनते रहिए। नहीं, उस समय आप कहेंगे हमारे पास बहुत काम है, और जब 3 घंटे की पिक्चर चलेगी तब कहाँ गया आपका काम? ये बहुत गहरी बात है भैया। आप नाराज हो तो हो जाएं, हम तो भैया ड्रामे के राज को जानते हैं, तो हम नाराज नहीं होते हैं। लेकिन आपके कल्याण के लिए ही ये सब बातें वो प्यार का सागर बाबा हमसे कहलवा रहा है। तो आज प्यारा बाबा, चाहे आप जैसे भी हो, लेकिन प्यारा बाबा मीठे बच्चे कहकर ही पढ़ाता है। तो आज बाबा क्या कह रहा है, चलो आज सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हाँ, मेरा पार्ट देखो कितना खूबसूरत है। बाबा की वाणी पढ़ने का मुझे पार्ट मिला है, सबको सुनाने का मुझे पार्ट मिला है, एक एक बाबा की अर्थ समझने का मुझे पार्ट मिला है। तो मैं तो अपने पार्ट से बहुत खुश हो रहा हूँ। आप हैं कि नहीं? जरा कमेंट करके बताइए। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। देखो बाबा, शरीर रूपी कपड़े उतार कर क्या कहा बाबा ने? शरीर रूपी कपड़े उतार कर परम धाम घर जाना है। किसको? तुम आत्मा को, अति सूक्ष्म तुम आत्मा। फिर प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है भाई? नहीं तो दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भगवान प्रेरणा देता है। तो भगवान कहाँ से प्रेरणा देगा भाई? क्या भगवान की प्रेरणा पाने के लिए आप वैसे तैयार हो क्या, जो भगवान की प्रेरणा को आप समझ जाएंगे? कौन सा मनुष्य ऐसा इस दुनिया में है जो बहुत शांत, एकांत, निर्विकार, निराकार स्थिति में रहता है? बता दो जरा हमें एक आध कोई भी इंसान यहाँ पर इस दुनिया में जो भगवान की प्रेरणा को समझ जाए।
इस कलयुग में एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि भगवान की जो प्रेरणा को समझे। तो काहे को भगवान प्रेरित करेगा? भगवान का अवतरण होता है। अवतरण का मतलब ये नहीं हुआ कि अवतार लेना, नहीं तो लोगों ने तो उनके कई अवतार दिखा दिए। अरे भाई, अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना, ना कि अवतार लेना। तो आप अच्छे से समझिए, बाप को कहते ही है करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ये गहन गंभीर बातें हैं। ये बात आज तक किसी किताब में नहीं है, किसी कहानी में नहीं है, किसी गीत में, भजन में नहीं है कि परमात्मा पर काया प्रवेश करके हम बच्चों को ये शिक्षा देकर हमारे लिए ही बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करके चले जाते हैं। उन्हें खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। देखो, ऐसा निरहंकारी, निस्वार्थी, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं मिल सकता। तो मेरे मीठे भाइयों, प्यारे बाबा की वाणी को पूरा पूरा सुनकर बाबा के लिए बहुत गहरा प्यार उत्पन्न कीजिए अपने हृदय में। आपसे आंसू भर भर के गुजारिश है मेरे मीठे भाई और बहनों। बाबा कहते ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। देखो, ऐसी बात कोई नहीं बोलेगा। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी ना। बिना जिस्म के आत्मा बैठ थोड़ी सकती है। वो तो एक हवा की माफिक हो जाती है, अति सूक्ष्म। तो बिना जिस्म के बैठ थोड़ी सकती, इधर उधर उड़ती रहेगी। बात बड़ी गहरी समझने की है। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु जो है वो परमात्मा सदगुरु दलाल के रूप में आते हैं। उनका अपना कोई शरीर नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। आप शादी का कार्ड छपवाते हैं तो लड़के लड़की के बाप का नाम नीचे अलग लिखते हैं और ऊपर परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से अलग लिखते हैं। मतलब लड़के लड़की के जो माँ बाप है उसके अलावा भी एक बाप और है। तो वो कौन है वो बाप जिसे आप परम पिता लिखते हैं? है समझने की बात। कोई एक होगा ना? नहीं, हमने तो हजारों नाम डाल दिए उनके। तो बाबा कहता है परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। हाँ, हम कहाँ के रहने वाले हैं? इस 5 तत्व से पार, परमात्मा अर्थात 5 तत्व से परे रहने वाली आत्मा, हम वहाँ के निवासी हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। देखो कितनी गहरी बात बता रहे बाबा। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे ऐसे पार्ट बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का यह चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बातें करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते ना। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। सब नहीं ले सकते क्योंकि वहां भी फिर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना। सब में वो ताकत नहीं है, सब मानेंगे भी नहीं। ये बात को सब मानेंगे भी नहीं। लेकिन जो छुपे हुए हैं
वो थोड़ा सा जाग जाएं। हाँ, क्योंकि जनसंख्या अभी ढूंढी जा रही है, सतयुग की जनसंख्या को ढूंढा जा रहा है। तो हो ना हो आप जो सुन रहे हैं उसमें से आप देवता बनने वाली आत्मा हो तो इसीलिए आप पूरी मुरली सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप हो कि नहीं हो। एक बार पूरा सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा ना भाई। बाकी लाखों वर्ष की तो बात नहीं, बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं, हम पार्टधारी हैं। देखो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। 5000 साल का ड्रामा जो है ये केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। विचित्र पार्ट है मतलब उनका अपना कोई दैहिक चित्र नहीं है, शारीरिक चित्र नहीं है, उनका अपना अलग से कोई चित्र नहीं है। इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे भारत भर में 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग रखी गई है। अमरनाथ कहते हैं, मतलब अकाले मृत्यु से बचाने वाले। हाँ, अमर अर्थात समय से पहले नहीं मरने वाले, अमरनाथ कहते हैं। पशुपति नाथ कहते हैं, अर्थात पशु तुल्य हुए मनुष्यों को मालिक बनाते हैं, पति यानी मुखिया बनाते हैं, वो नाथ है। नाथों के नाथ है। नाथों के मिल गए नाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए, ऐसे गीत भी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका भी अपना चित्र है। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है ही नहीं। अब देखिए कितनी प्यारी बात, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। और यहां तो मनुष्यों ने शिव और शंकर को एक ही कर दिया है। कहते शिवरात्रि है, लेकिन शंकर और शिव शंकर रात्रि कभी नहीं मनाते, शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि कहते हैं, महाशंकर रात्रि कभी नहीं कहते हैं, लेकिन शंकर और शिव एक ही समझ जाते हैं। देखिए कितनी भ्रांति है। जब तक भ्रांति नहीं हटेगी, भ्रांति का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश अंदर कैसे जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है, क्योंकि चित्र ऐसे बना दिए हैं, इसलिए मजबूरन उन चित्रों पे समझाना होता है। भाई लिखा है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, ऐसा लिखा है। तो द्वारा शब्द है, तो फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करने वाला कौन और शंकर के द्वारा विनाश कराने वाला कौन, ये बात किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते हैं चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। कोई प्रेरणा से काम कभी नहीं हो सकता। कोई भी काम दुनिया में प्रेरणा से नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? हर एक चीज का निर्माण हुआ है। अगर प्रेरणा से ऐसा पढ़ने लगते तो घर में बैठे विद्यार्थी, शिक्षक प्रेरणा दे देता दूर बैठकर, और विद्यार्थी घर में बैठ के पढ़ लेते। स्कूल खोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, शिक्षक को ड्यूटी बजाने की जरूरत ही नहीं थी। एक ड्रेस कोड बनाकर पूरा नियम मर्यादाओं पर चलाने के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, एक एक चीज सिखाई जाती है। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता, लेकिन भगवान के लिए प्रेरणा सब डाल दिए हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। माने आज मुझे बाहर जाने का विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते। सीधा सीधा बात समझिए। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने। जैसे आप शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, वैसा ही परमात्मा भी एक शरीर का आधार लेके पार्ट बजाते हैं। करण करावन हार है ना। अब करण करावन हार का मतलब क्या हुआ? करण यानी जो करता है उसी से कराते हैं।
हमको मुरली सुनाने के लिए एक इच्छा जागृत हुई कि भाई बाबा की इतनी प्यारी मुरली है, शिक्षाप्रद मुरली है, जो सबको बहुत लाभ जिससे मिल सकता है यदि हम अर्थ सहित सुनाएंगे, तो वो हमसे करा रहे हैं क्योंकि हम करने के लिए आगे आए हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे आएंगे तभी परमात्मा उनसे कराते हैं। तो करन करावन हार का मतलब क्या हुआ कि करने वाले से ही वो कराते हैं, जो नहीं करने वाला होगा उससे क्या कराएंगे भाई। हाँ, जो आलस्य और अलबेले में बैठा रहेगा वो बैठा रहे। हाँ, और क्या। बाबा कहते हैं कराएंगे बच्चों से, शरीर बगैर तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, ना ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को, ना बाप है मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। हाँ, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, ये ज्ञान भरा है। देखिए, मानेंगे भी नहीं ना। अरे भाई, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो सर्वत्र कैसे व्याप्त हो जाएगा। चैतन्य है भाई, चैतन्य चीज निर्जीव चीज में कैसे बैठ जाएगी। खंबा तो निर्जीव है ना, खंबे में कोई ऑर्गन्स थोड़ी है चलने फिरने वाले। कितनी बड़ी विडंबना है? कण कण में भगवान, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, कण कण में भगवान कह देते हैं। अरे भाई, कण कण में भगवान, तो क्या तुम उन्हीं उसी कण में पैदल चल के क्या भगवान को दबा भी दे रहे हो अपने पैर से? बड़ी समझने की बात है, बहुत बड़ी ग्लानि, बहुत बड़ी ग्लानि। लेकिन नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में भरा बैठा है। हाँ, ऐसे भ्रांति में लोग बहुत पड़े हैं और भ्रांति में पड़े रहने के कारण दुख उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भ्रम के कारण ये संसार सम नहीं हो पा रहा है। हाँ, ना तो समानता की दृष्टि है कहीं भी। जाति भेद, धर्म भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता का भेद, दुनिया भर के भेद हैं। सम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भ्रम बहुत है, बहुत सारे भ्रम हैं। आप हमसे चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत सारे भ्रम का पर्दाफाश होगा। बैठिए कभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, आइए, स्वागत है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का ज्ञान ऐसा बैठा है, पूरा भ्रमित है। अब वो बैठा है तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, हम बच्चे समझते हैं कि वो बाबा हमारा बाबा है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। जब सर्वव्यापी कह दिया तो संबंध तो खत्म हो गया। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। हाँ, देखिए कितनी प्यारी बात बोले बाबा। भगवान सर्वव्यापी कह देने से फिर एक बाप के हम सब बच्चे, सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं पराया, ये भावना नहीं बैठती सर्वव्यापी कह देने से। देखिए कितनी प्यारी बात बोले बाबा। जबकि बाबा ने क्या सिखाया कि सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला। तो सोच भला कब आएगी? जब सच्चा ज्ञान सुनेंगे। अब सर्वव्यापी का ज्ञान सुन के बैठे हैं तो सोच कहाँ से भली आ जाएगी? एक बाप के बच्चे की भावना कहाँ बैठेगी? सोचने की बात है। फैमिली की खुशबू आ नहीं सकती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। आप भी निराकार हैं, हम भी निराकार हैं। एक बार ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे तो एक भाई ने बोला आप परमात्मा की बात सुनाते हैं, हमको दिखाओ परमात्मा।
तो मैंने कहा कि आप तो मुझे भी नहीं देख रहे हैं। बोले वाह, आपको कैसे नहीं देख रहा हूँ? मैंने कहा भाई, मैं शरीर में बैठा हूँ अभी, तो आप शरीर को देख रहे हैं, मुझे तो नहीं देख रहे हैं ना। मैं जब इस शरीर को छोड़ के निकल जाऊंगा तब भी तो ये शरीर वैसा ही दिखेगा और आप देखते रहेंगे, तो अब मुझे कहाँ देख रहे हैं? तो उस भाई को एकदम क्लियर हो गया, यहाँ एकदम राइट बात है। मैंने कहा जब आप आत्मा को नहीं देख रहे हैं तो परमात्मा को देखने की बात कैसे हो गई? नहीं, ये अनुभव करने की बात है। हाँ, दिखाओ। अब हम कहते हैं भाई आपके शरीर में दर्द है, आप चिल्ला रहे हो। हम कहेंगे दिखाओ कहाँ दर्द है, कैसा होता है। तो दर्द आप दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। दर्द अनुभव करने की चीज है। तो कई लोग इसी में आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं कि तुम परमात्मा को देखे नहीं हो। अरे भाई, परमात्मा धरती पर आते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, बोलते हैं, विभिन्न तरह की बातें जब बताते हैं जो कहीं शास्त्रों में नहीं, किसी गीत में नहीं, किसी भजन में नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? जब वो बोलते हैं तो मालूम पड़ता है। एक शरीर में प्रवेश करते हैं, दिखते थोड़ी हैं। हम भी आपको दिख थोड़ी रहे हैं कोई, ये तो शरीर दिख रहा है। मैं बैठा हूं तो इस मुख के द्वारा बोल रहा हूं, इन आंखों के द्वारा इस वीडियो में आपसे बातें कर रहा हूं। हाँ, और मैं निकल गया तो भी ये शरीर वैसे ही दिखेगा। हाँ, लेकिन मैं निकल गया तो ये शरीर फिर सड़ने लग जाएगा। आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। समझना बहुत अच्छे से बात। बाबा कहते हैं तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भाई बच्चा पैदा हुआ, अब उसमें आत्मा ही नहीं है तो माँ कहाँ से बोलेगा? तो माँ बोलने वाला कौन? वो आत्मा। बच्चे छोटे ऑर्गन्स शरीर में वो बात कर रहा है। कितनी प्यारी बात है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमेशा शरीर का भान है। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में और शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ ना तो सुख है ना शांति है। इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में दुख ही दुख है। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, जब बाबा आकर मिलते हैं। संगम अर्थात मिलन। तो ये मिलन का युग है। संगम युग मतलब मिलन का युग है। युग मतलब समय, युग मतलब समय। ये समय परमात्मा से मिलने का है। इसलिए अब आप इधर उधर मिलना छोड़ के प्यारे बाबा की वाणी सुनकर आप प्यारे बाबा से मानसिक और बौद्धिक मिलन मना सकते हैं। हाँ, बाबा की वाणी सुनेंगे तो आपका मानसिक स्तर बहुत मजबूत होगा। तब आप पर्वत जैसी विकराल समस्या को भी राई के समान बना देंगे। आपके पास इतनी ताकत आ जाएगी। बाबा कहते हैं पुराने और नए के बीच यह संगम है। पुरानी कलयुगी दुनिया और नई सतयुगी दुनिया, दोनों के बीच का युग है ये। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। उसी समय पर बाप नीचे आते हैं और वो समय अभी है। तभी ये वाणी चल रही है। आप मानो या ना मानो भाई। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पहले नया बनाएंगे फिर पुराना तोड़ेंगे। जब तक नया वस्त्र नहीं बन गया तब तक पुराने वस्त्र को कैसे भी काम चलाते हैं। थोड़ा बहुत फटा है तो सिल साल के उसको चलाते रहते हैं। उसी प्रकार ये पुरानी दुनिया है। ये थोड़ी बहुत भक्ति के द्वारा, थोड़ी बहुत साधु सन्यासियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, उनके त्याग तपस्या से और परमात्मा के ज्ञान से ये अभी चल रही है, टेका लगा लगा के। जैसे छत गिरने वाली होती है, जब तक नया मकान नहीं बनता है तब तक उस गिरने वाली छत में कुछ कुछ टेका लगा लगा के उस घर को चलाते रहते, उसमें रहते हैं। और जब नया मकान बन जाता है तो फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा ही है।
इसलिए बाबा कह रहा है पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर के साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। आहा, कितनी प्यारी बात बोले बाबा। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। हाँ, उसी प्रकार ऊपर मूल वतन में हम आत्मा अति सूक्ष्म रूप में रहती हैं, फिर एक लाइट का कपड़ा पहनती हैं, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए ये शरीर रूपी कपड़ा पहन लेते हैं। फिर जब पार्ट खत्म होता है तो शरीर रूपी कपड़ा उतार कर लाइट का कपड़ा पुनः पहनकर फिर ऊपर चलते हैं। आहा, देखो कितनी प्यारी बात। ऐसी बातें आपको कभी सुनने मिली क्या? कितनी खुशी हो जाती है। मुझे तो भाई बहुत खुशी हो जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। ऐसी बात कोई करेगा क्या? है, नहीं करेगा। यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। वो डायरेक्टर सबको अपना अपना पार्ट पहले से फिक्स करके रखा हुआ है। जैसे एक फिल्म बनती है तो पहले क्या होता है, वो फोटो सेशन होता है ना। हाँ, बुलाते हैं, फोटो खींचते हैं, अभिनय करके दिखाओ भाई। हाँ, तो फिर डायरेक्टर सेट करता है क्या भाई, तुम ये पार्ट करना, तुम ये पार्ट करना, तुम ये पार्ट करना। सबको डायलॉग भी दे देते हैं तो सब फिक्स हो जाता है, फिर शूटिंग शुरू होती है। उसी प्रकार यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है सिर्फ एक धर्म। अभी लड़ाई झगड़ा जितने कारणों से है वो सब कारण प्यारे बाबा समाप्त कर देते हैं। ढेर सारे धर्म की लड़ाई है तो एक धर्म बना देते हैं। ढेर सारे भाषा का भेद है तो एक भाषा की स्थापना कर देते हैं। ढेर सारे गरीबी अमीरी का भेद है तो सबको अमीर बना देते हैं, रईस बना देते हैं, तो गरीबी अमीरी का भेद खत्म हो जाता है। ढेर सारे पद पोस्ट का भेद है तो बाबा आत्म अभिमानी स्थिति सिखा सिखा कर ऐसा राजा बनाते हैं कि उस राजा को केवल प्रजा का सुख ही दिखता है। हाँ, वहाँ सुख और दुख शब्द रहता ही नहीं है। हाँ, वो राजा प्रजा का माँ बाप की तरह होता है। हाँ, तो कितनी प्यारी दुनिया होती है। और ऐसी दुनिया बाबा ही बना सकते हैं। केवल ईश्वर बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं उनकी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। आप हमारा नाम हटा दो, हमको चलेगा, लेकिन बाबा की वाणी को सुनो समझो। आप हमारा नाम मत लो, हमें क्या करना। ये पुराने शरीर के नाम रूप से मुझे क्या लेना देना है भाई। ये तो एड्रेस है एक। आपको इस एड्रेस की तस्वीर इसलिए भेजते हैं ताकि आप मुझ आत्मा से इस एड्रेस, ये शरीर रूपी एड्रेस से आप मुझ आत्मा से बात कर सकें। इसीलिए ये शरीर रूपी एड्रेस को हम दिखा देते हैं। बाकी क्या लेना देना है। हम जितनी भी बातें बता रहे हैं आप अपने नाम से कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है भाई। हमें तो केवल बाबा का एक ही आदेश मिला है कि मीठे बच्चे, तुमने जो समझा है वो सबको बहुत अच्छी रीति समझाओ। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि ये मुरली सब तरफ भेजें, किसी भी किस्म के मन में कोई दूषित विचार लाए बगैर शुद्ध भाव से सबके हृदय में, सबके मन तक पहुंचाएं। ये सबसे बड़ी सेवा होगी। हाँ, सबसे बड़ा पुण्य होगा। ये पुण्य का खाता इतना जमा होगा, इस मुरली को आप भेजेंगे। हाँ, भले आप डाउनलोड करके वीडियो बनाकर भेज दें, चाहे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करके भेज दें, लेकिन भेजें सबको। नहीं तो कई सारे विचार मन में आते हैं ना। हाँ, लोगों के मन में आते हैं भाई यहाँ कोई किसी भी किस्म का व्यापार नहीं हो रहा है, ना हमें किसी किस्म के धन की चाहत है,
ना हमें कोई नाम मान शान की चाहत है। ये तो बाबा की वाणी इतनी सत्य, इतनी निर्मल, इतनी पवित्र, ऐसे सतयुग का निर्माण करने वाली है। जब तक आप ये वाणी नहीं सुनेंगे आपके दुख दूर कभी नहीं हो सकते, चाहे आप कोई भी उपाय कर लें। आज इतनी एज हो गई, कोई उपाय से दुख दूर नहीं हो सकता। केवल एक परमात्मा की वाणी को सुनकर, समझकर, अनुसरण करने से ही दुख दूर होगा। बाकी किसी में कोई ताकत नहीं है इस संसार के दुखों को दूर करने की, बिल्कुल नहीं है। गारंटी बता रहा हूं, ये पूरे जीवन भर का अनुभव है। हाँ, हम किसी संस्था विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वो वाणी की बात कर रहे हैं प्यारे बाबा की। आप ये ना समझिए कि हम किसी संस्था की बड़ाई कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई कर रहे हैं। यहां पर व्यक्ति कोई है ही नहीं शरीरधारी, यहां पूरी बातें विदेही परमात्मा की है। हाँ, वो एक ही विदेही परमात्मा है। आप अभी मान गए तो अच्छी बात है, आप पूरा वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बाबा कहते हैं, बाबा को एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। ये बाबा ने समझाया है। ये बाबा हम बच्चों से बातें कर रहे हैं तो तुम बच्चे शब्द आ रहा है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। देखिए, ये राज और किसी ने नहीं बताया। अभी जो हम संगम पर प्रैक्टिकल में करते हैं वो चक्री पूरी घूमती है और फिर जाकर उसी का त्योहार मनाते हैं। हाँ, हम यहां पर अपने मन को किसी के लिए नहीं जलाते, निर्जला रखते हैं अपने मन को। निर्जला मतलब नीर की तरह, नीर यानी जल, नीर की तरह बिल्कुल शीतल रखते हैं। जलाते नहीं हैं हम, जलन की भावना खत्म कर देते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में वो निर्जला उपवास के रूप में मनाते हैं। ऐसा कई उदाहरण हैं। ऐसा मुरली नहीं तो हम बहुत सारे उदाहरण देंगे तो मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कभी आप चिट चैट कीजिए, कमेंट कीजिए तो आपको बताएंगे फिर और। तो बाबा कहते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं भागवत कथा के, रहस्यों के, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप देखिए ना भाई। हाँ, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको अलग अलग वीडियो की लिंक मंगानी नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई माताओं बहनों के हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं कि भाई जी हमें फलाने गीत का वीडियो भी भेजिए, तो हम आपको बता दें कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे उस चैनल पे। तो अलग से ना हमें भेजने की मेहनत होगी, ना आपको पाने का इंतजार रहेगा। हाँ, बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, गीतों के भी, कहानी के भी, और भागवत कथा के रहस्य के, राम कथा के रहस्य के, बहुत सारे आध्यात्मिक रामायण के। ये तो स्थापना के कार्य के लिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, तो कई प्रकार की युक्तियों से हम ये सब कार्य कर रहे हैं। आप लोग सहयोग जितना देंगे भैया, आप देखने का ही बस सहयोग कर लीजिए और अपने दुख को खत्म कर लीजिए, यही सबसे बड़ा सहयोग है। बाबा कहते हैं तो फिर नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। गीता को ही माता कहते हैं, क्योंकि गीता के ज्ञान से ही उस बाप का परिचय मिलता है। माँ ही बाप का परिचय देती है तो गीता माता कहते हैं। बाकी किसी भी शास्त्र को माता नहीं कहते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि एक गीता है, ये वाली गीता नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। ये जो भगवान आकर वाणी चला रहे हैं वही सच्ची शिव की भगवत गीता है। आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई ना भाई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। देखो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि अलग अलग त्योहार का रहस्य बताओ, वो हम बता चुके हैं, आप आगे की वीडियो में देखिएगा। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके। हाँ, स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। सीधी सी बात है, जो चीज जहां फिट हो सकती है वही फिट होगी ना।
अब एक्टिवा का नट जो है ट्रक में थोड़ी फिट हो जाएगा, नहीं हो सकता। सबका अलग अलग पार्ट है, कहा ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं झाड़ में बिल्कुल साफ है, माने झाड़ के चित्र में ना जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते हैं। देवी देवताओं के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं मनुष्य। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। हाँ, अब उन्होंने तो 84 लाख क्यों नहीं बता दी? बहुत भ्रांति। देखो अब ये दूसरी भ्रांति। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। भाई कौन सी लड़ाई? हाँ, कौन सी लड़ाई? जब भारत को महान बनाने का कार्य भगवान करते हैं तब बहुत सारे लोग नहीं पहचानने के कारण रोक लगाते हैं। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे भाई तुम जानोगे क्या भगवान को? क्या भगवान ने तुमको बनाया ना, तुम थोड़ी भगवान को बना सकते हो। तो भगवान ही आकर हमें समझा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड। पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे। चाहे जितने भी बड़ी बड़े मंजिला बना लो, नीचे से हिलेगी पृथ्वी तो चाहे कितना भी ऊपर तुम बना लो ना भाई बाबा कहता है सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। देखिए ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ये परमात्मा ही आकर बोल रहे हैं कि भाई नई दुनिया में स्थापना करने आया हूं तो पुरानी दुनिया तो किसी न किसी रूप में खलास करूंगा ही, क्योंकि प्रकृति पति तो एक सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आप उनकी शक्ति को अभी पहचान लो तो पहचान लो। अभी बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं तो हमको लग रहा है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और उनकी शक्ति अति अति शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान कहते हैं उन्हें। हाँ, एक चुटकी बजाएंगे तो धरती हिलेगी, ऐसा है प्यारे बाबा का। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था। देखो कितनी प्यारी बात बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। बिल्कुल, बाबा कहता है तुमने साक्षात्कार भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज करा रहे हैं। हाँ, ताकि तुम्हें पक्का हो जाए। जैसे तुम्हें कोई गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, उल्टा सीधा कहता है तुमको, तो कितना रिवाइज करते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 साल, अरे पूरे जीवन भर उसको रिवाइज करते रहते हो तो वो पक्का होते जाता है ना। तो ज्ञान को रिवाइज क्यों नहीं करते भाई? ज्ञान के लिए बोलेंगे अरे वही वही बात बोल रहे, तो तुम भी तो वही वही बात बोलते हो बार बार। सुबह को बोले अरे यार उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, फिर शाम को मिले तो बोले उसने ऐसा बोल दिया, फिर 6 महीने बाद मिले तो फिर वैसी बोल दिया। तुम बीमारी को बार बार मन में रिवाइज करते हो, तुम किसी की कही हुई बात को रिवाइज करते हो। तो तुम जो रिवाइज कर रहे हो, अब जो कहीं हत्या हो गई, कहीं कुछ हो गया तो उसको हर चैनल वाले रिवाइज करते हैं, तो पक्का क्या हो रहा है? फालतू की बातें पक्की हो रही है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई शोर नोर नहीं है। हाँ, और ये जो ज्ञान की बातें हैं, रिवाइज करने की बात कहते हैं तो अरे बोले वही वही। अरे वही वही क्या है? तुम तो रोज वही वही खा रहे हो, खाना भी तो रोज आप वही कर रहे हो भाई, तो ज्ञान को क्यों नहीं रिवाइज करते हो? बाबा कहते हैं बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी
स्टूडेंट लाइफ है ना। अब पढ़ाई को यदि कोई विद्यार्थी याद न रखे तो परीक्षा में पास कैसे होगा। तो वास्तव में हमें बाबा की पढ़ाई को याद रखना है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, सीधी सी बात है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप बनाए आप लोगों ने। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। हाँ, इनको अलौकिक कहा जाता है, उनको याद करने की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं। यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना भाई। हर एक चीज़ का, कोई भी चीज़ बनती पहले है फिर बाद में नाम पड़ता है। अब कई लोग कहते हैं भगवान ही नहीं है। अरे भाई, भगवान शब्द बना, शब्द कब बनता है भाई। कोई चीज़ बनती पहले है, बाल्टी, लोटा, मग्घा, ये सब बना पहले ना, फिर नामकरण हुआ। तो नाम है मतलब वो बना है ना। तो भगवान शब्द ही बता रहा है कि है कोई, लेकिन लोग इस पर भी शक करते हैं कि भगवान ही नहीं है। तो जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है। यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। हाँ, जिनका रथ का उपयोग किया है वो ठिकाना रहेगा। जैसे एक घर हम पक्का रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वो ठिकाना रहता है परमानेंट। जितने दिन की जिंदगी है वो ठिकाना रहता है ना भाई, और फिर बाकी का थोड़ी रहेगा। तो ये रथ पक्का रहता है, बाकी सब चले जाते हैं, बाबा कह रहा है। तो बाबा कहते हैं यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भागी रथ ने गंगा लाई। तो भागी रथ कौन? ये रथ 5 घोड़े वाला। हाँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो। हाँ, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन बर्थ नॉट ए पेनी थी। हाँ, जो पहले जीवन था, इसी शरीर में रहते रहते जो पहले जीवन था वो बर्थ नॉट ए पेनी था। अब पाउंड बन रहा है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। ऐसी बात कोई बोलेगा क्या कि तुम बेहद की स्कूल में बैठे हो फिर यहाँ की पढ़ाई पढ़ के तुम देवता बनेंगे? ऐसा तो केवल परमात्मा ही बोल सकता है ना भाई। बाकी सब जगह तो देवी देवताओं की पूजा का सिस्टम है, यहाँ तो देवता बनने की बात कर रहे हैं ना भाई। बाबा कहते हैं तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। हाँ, कुछ भी नहीं जान रहे थे भाई हम। ये तो बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के सारा राज समझ में आ गया। तो आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरी मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में आते हैं, ईश्वरी मत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। हाँ, ईश्वरी मत देने वाला है एक, आसुरी मत देने वाले हैं अनेक। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जिनके द्वारा इतनी लंबी कमाई हो रही है। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। हाँ, पूरा पूरा सुनिए अच्छे से। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। रावण अर्थात विषय विकार, अच्छे से समझना। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस,
देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। हाँ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा बोलते हैं। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि विषय विकार से तो पैदा हुए ना। हाँ, बाबा ने कहा देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो विश्व का मालिक कोई नहीं है ना, अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्रपति हैं। पूरे विश्व का मालिक कौन? पूरे विश्व का मालिक प्यारे शिव बाबा अभी हैं, और हम बच्चों को पढ़ाकर बना रहे हैं। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, यहाँ कोई राजा रानी नहीं है। राजा रानी आत्मा पुरुषार्थ के अनुसार अगले जन्म में बनेगी। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, लोग सोचते हैं कि किसने देखा अगला जन्म? अरे भाई, पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा ना कि अगला जन्म किसने देखा। अब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? नक्शा देखोगे भारत का तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ बॉम्बे कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, और फिर दुनिया का नक्शा देखोगे तो मालूम पड़ेगा लंदन कहाँ है। पढ़ोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? और कहोगे अगला जन्म किसने देखा है? अरे जो करना है कर लो, ये तो अगले जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अरे भाई, जब पढ़ोगे अच्छे से तो अगले जन्म को भी संवार लोगे, क्योंकि जन्म तो लोगे ही। हाँ, उसको तो तुम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मृत्यु से पहले और जन्म के बाद आपके हाथ में है, चाहे आप जो कर लो। लेकिन मृत्यु के बाद और जन्म से पहले ड्रामे के हाथ में है। आपके कर्म जैसे होंगे उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा, वो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद आपकी कुछ नहीं चलेगी। अभी जितना चला रहा है, जो बोलना है बोल डालो, जो उल्टा सीधा बोलना है बोल डालो। हम नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आत्मा कुछ नहीं कर सकी है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इसलिए शरीर में रहते रहते जो प्यारे बाबा सिखा रहे हैं उसे अच्छे से मान लो तो 100 गुना दंड पाने से बच जाएंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। देखो, अभी बाबा का रोज याद प्यार भी मिलता है। मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार: 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरी मत पर चलना है। देखो, आज का सार भी वही हो गया जो शुरू में हम बताए आपको। आसुरी मत सब छोड़ दीजिए। हाँ, दुनिया भर के कर्मकांड और दुनिया भर के चकड़पट्टी से बचकर बाबा की मुरली को अच्छे से सुनिए। पूरा पूरा संपूर्ण वाइसलेस बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। देखो, इस पुराने जर्जर शरीर में, क्योंकि ये शरीर कब छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है भैया। खूब अच्छे से पढ़ लो। हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, हम अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम ये वाली माला जपोगे तो ये हो जाएगा, तो रुद्राक्ष की माला जपोगे तो तुलसी की माला जपोगे तो ये नहीं। हम आपको ये सब अंधश्रद्धा में नहीं लुटा रहे हैं। हम आपको पढ़ाई की बात करवा रहे हैं, जो बाबा ने आके पढ़ाई है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें बर्थ बाउंड बनना है, बर्थ नॉट ए पेनी नहीं बनना है। अच्छा वरदान: सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। वही बात आ गई ना, अनुभव करने की बात। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। देखा है बाबा कैसा बोल रहे हैं? हाँ, हर संबंध में बंधे हुए बाबा। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, बाकी समय तो बाबा नीचे आता ही नहीं है।
हाँ भाई, बच्चा अच्छे से खेलता रहेगा तो बाप दूर बैठ के बढ़िया देखता रहेगा, जब गिरेगा तब बाप नीचे झुककर बच्चे को गोद में उठाएगा, ऐसे थोड़ी उठाएगा। ऐसा ही वो बाप है। जब सारी दुनिया की आत्माएं पतित हो जाती है तब वो नीचे आता है, जो अभी आया है। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। जैसे हम आपको अपनी बात बताए, दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम तो अपने बाबा के और हमारा बाबा, बस। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या गड़बड़ कौन कर रहा है, भाई हम तो सुधार नहीं सकते, है ना तो हम सुधार सकते, ना हमने कोई सुधारने का ठेका लिया है। हम तो भैया बाबा को याद करते हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई हमें सरोकार नहीं है। निर्माण की तरफ ध्यान देना है। कैसे निर्माण होगा? अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे तो निर्माण होगा, बुरी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो कभी निर्माण नहीं होगा। इसीलिए फालतू के वीडियो शेयर मत कीजिए, नहीं तो आपका पाप कर्म जमा होगा। आप इधर उधर के अनर्गल वीडियो कभी शेयर मत कीजिए। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। यह आज का स्लोगन था कि सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।